हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों स्वागत है, अभिनंदन है आपका मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी में। दोस्तों जैसा कि हम अलंकार पढ़ रहे हैं और अलंकार की सीरीज में हम पहुंच चुके हैं, यमक अलंकार तक पहुंच चुके हैं। यमक अलंकार के बाद आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ श्लेष अलंकार। ठीक है, तो श्लेष अलंकार आपने आज से पहले आपने बहुत बार पढ़ा होगा और आपको बहुत कन्फ्यूजन रही होगी, लेकिन आज मैं आपकी कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी करे हुए अपने टॉपिक की ओर। ठीक है दोस्तों, श्लेष अलंकार। तो दोस्तों श्लेष अलंकार की जो डेफिनेशन है, जैसा कि मैंने आपको लिखवाया था शुरुआत में कि श्लेष अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है बेसिकली चिपकना। ठीक है, तो श्लेष अलंकार की डेफिनेशन हम देंगे, जहां शब्द अनेक बार उपस्थित होकर अलग अलग अर्थ प्रकट करता हो, श्लेष अलंकार कहते हैं। जहां शब्द अनेक बार उपस्थित होकर अलग अलग अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं दोस्तों। ठीक, उसके बाद अगली डेफिनेशन है, जहां शब्द विषम नंबर 1 2 3 5 में उपस्थित हो, 5 7 ऐसे होकर अलग अलग अर्थ प्रकट करता है, श्लेष अलंकार कहलाता है गाइस। क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार कहलाता है। तो और फिर इसके बाद एक और डेफिनेशन दी है मैंने आपको, जहां शब्द बार बार दूसरे शब्दों से चिपक कर अलग अलग अर्थ प्रकट करे, वहां क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार कहलाता है गाइस। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछता है, श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गाइस चिपकना। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में लिखाया था कि श्लेष अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चिपकना होता है। श्लेष अलंकार आवृत्ति जो होती है इसमें अनेक बार होती है शब्द की, लेकिन उसका अर्थ जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि यहां पे फिर मैंने आपको बताया है कि अगर विषम नंबर आता है 1 3 5, जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था यमक अलंकार में सम नंबर अगर आता है तो वहां पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, यहां पर विषम नंबर जब आता है 1 3 5 में से कोई, तो वहां क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। ये ट्रिक होती है पहचानने की। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर एग्जाम्पल मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं, जिसमें रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो फ्रेंड्स जब पानी शब्द 3 बार आया है, तो जैसा डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि शब्द की जो होगी आवृत्ति होगी, अनेक बार शब्द आएगा। ठीक है, अनेक बार शब्द उपस्थित होकर अलग अलग अर्थ प्रकट करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ फ्रेंड्स एक पानी का जो अर्थ है वो है आपका मोती। अगर मोती की चमक के लिए पानी जरूरी होता है, और एक पानी का जो अर्थ है मनुष्य की इज्जत। तो जब मनुष्य का पानी चला जाता है यानी इज्जत चली जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं, और एक अर्थ वो है। उसके बाद एक अर्थ है गाइस चून, यानी कि आटा, यानी कि रोटी बनाने के लिए अगर आपको आटे को गूंदना है तो उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट होगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये अनेक बार आया है और इसका अनेक बार उपस्थित होकर अलग अलग अर्थ दे रखा है। ये अर्थ कैसा है इसका? अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर होगा श्लेष अलंकार। उसके बाद आता है सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। ठीक है, तो सुब्रन का मतलब होता है शोभा, यानी अच्छे शब्द, अच्छा शोभा। तो ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। तो दोस्तों जो सुब्रन होता है, कवि के लिए अच्छे शब्द जो होते हैं सुब्रन की तरह काम करते हैं। अगर कवि को कविता लिखनी है तो वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा, तो उसके लिए सुब्रन का काम करते हैं अच्छे शब्द। ऐसे ही व्यभिचारी या कामी व्यक्ति के लिए एक सुंदर स्त्री जो होती है वो सुब्रन का काम करती है। उसके बाद चोर के लिए सोना चांदी जो होता है, हीरे जवाहरात पैसे, ये सब क्या करते हैं? किसका काम करते हैं? सुब्रन का काम करते हैं, यानी उसे अच्छा लगते हैं उसे। ठीक है, सुब्रन यानी शोभा बढ़ाते हैं उसके लिए। ठीक है, चोर को अगर ये पता हो इस घर में सोना या चांदी रखा है, हीरा जवाहरात रखे हैं, तो वो उस घर में जब तक चोरी करने चला नहीं जाएगा तो उसे चैन नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। ऐसे ही मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। ठीक है गाइस, आपने कभी गाना सुना होगा, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। तो गाइस यहाँ पर सावन का 2 अर्थ हैं। शब्द देखिए यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो मैंने आपको बोला कि ऑड नंबर होगा, 3 बार आ रहा है, और यहाँ पर 1 बार आया है तो 1 जेरा ऑड, और उसके बाद फिर 1 बार है तो यहाँ पे फिर 1 हो गया, और नीचे भी पट वाले में भी 1 ही बार है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। तो गाइस सावन का जो अर्थ है, एक है सावन का महीना,
उसकी बात कर रहा है। और एक सावन का मतलब है जिसके लिए गाना गाया जा रहा है, यानी कि प्रेमी, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका जो भी है आपका, ठीक है। तो मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, ठीक है। तो सावन का यहाँ पे दो अर्थ है, एक है महीना, सावन का महीना जिस समय प्रकृति जो होती पूरी हरी भरी हो जाती है और माहौल थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है। एक महीना जो होता है वो सावन का महीना, और प्रेमी, और दूसरा जो है जो सावन का अर्थ है वो प्रेमी या प्रेमिका जिसके लिए गाना गाया जा रहा है। दूसरा है जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। तो दोस्तों जो गांठ का अर्थ है, एक तो गांठ का अर्थ है गन्ने की रस से, और एक गांठ का अर्थ है मनुष्य के रिश्ते से। जिस प्रकार से गन्ने का जो गन्ना होता है और गन्ने के बीच में एक गांठ होती है, उस गांठ में जिस प्रकार से गन्ने की गांठ में कोई रस नहीं होता है, ठीक है, गन्ने की गांठ जो होती है उसमें कोई रस नहीं होता, वो रसीन होती है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को, मानव को अपने रिश्ते पर भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, तो उसमें भी कोई प्यार नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर गांठ के दो अर्थ हैं और रस के भी दो अर्थ हैं, ठीक है। गांठ के दो अर्थ है, एक गांठ का अर्थ गन्ने की गांठ से है और एक गांठ का अर्थ मनुष्य के रिश्ते से है। दूसरा रस, एक रस का अर्थ जो है कहते वो मनुष्य के रिश्ते से है, और एक रस का अर्थ गाइस गन्ने के रस से है, ठीक है। तो यहां पर कहते जो है कौन सा अलंकार होगा, यहां पर होगा फ्रेंड्स आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। उसके बाद भिखारिन को देख पट देत बार बार, भिखारिन को देख पट देत बार बार। तो फ्रेंड्स यहां पट का दो अर्थ है, एक पट का मतलब यहां पर वस्त्र है फ्रेंड्स दोस्तों, और यहां पर एक पट का जो अर्थ है वो है आपका दरवाजा। क्या है, दरवाजा, ठीक है। अगर आप किसी भिखारी को देखते हैं तो क्या करते हैं, या तो आप उसे दान दे देते हैं या दरवाजा बंद कर देते हैं। तो यही उसने बोला है सॉरी, उसने बोला है भिखारिन को देख पट देत बार बार। इसका मतलब है भिखारी को देखकर या तो वो उसे वस्त्र बार बार जो है देता है भीख में, और या फिर उसे पट बार बार मतलब दरवाजे, उसे देखकर, भिखारी को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर देता है, ठीक है। तो यहां पर आपको देखा होगा कि जहां शब्द अनेक बार उपस्थित होकर अलग अलग अर्थ प्रकट करें, तो आपने देखा शब्द कितनी बार आया, 3 बार आया। तो 3 बार आया तो कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। अर्थ देखो, पानी पानी शब्द अनेक बार आ रहा है लेकिन अर्थ अलग अलग है, हर टर्म्स में अलग अलग यूज हुआ है। सुबरन को ढूंढत परे कभी कामीजोर, ये एक बार आया तो एक यहाँ पे श्लेष अलंकार हो गया। फिर उसके बाद सावन के भी दो अर्थ है, शब्द एक बार आया है। गांठ के भी दो अर्थ है, रस के भी दो अर्थ है, एक ही बार आया है, और पट के भी दो अर्थ हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपको जो है श्लेष अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं गाइस। बहुत अच्छे नोट्स मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं यूट्यूब पर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से नोट कर रहे होंगे और अपनी कॉपी अच्छे से बना रहे होंगे, जो कि आपके आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और आने वाले आपके UPSSC और आने वाले आपके GD, अगले जो GD का पेपर आ रहा है जनवरी में, उसके लिए आपको अलंकार खैर उसमें है नहीं है, GD में नहीं है, लेकिन आगे तुम्हारे उसमें जो भी एग्जाम आएंगे उनमें सब में ये काम आएंगे। अगर भारत के किसी भी एग्जाम में हिंदी आती है और उसमें अलंकार टॉपिक है तो गाइस इस वीडियो से बाहर चला जाए तो गारंटी है मेरी, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें गाइस। इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।